नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है, लेकिन अगर इस कहानी पर फिल्म बने तो उसमें स्ट्रगल भी होगा, साइलेंस भी होगा, फेलियर भी होगा, हॉस्पिटल का डर भी होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होगा और फिर एक ऐसा कमबैक होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे ये आदमी सच में महानायक है। नाम है अमिताभ बच्चन। आज लोग उन्हें बिग बी कहते हैं, सदी का महानायक कहते हैं, लेकिन शुरुआत में कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक लंबा कद, गहरी आवाज, अलग पर्सनालिटी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। शुरुआत के दिनों में कई फिल्में नहीं चलीं, लगातार असफलता मिली। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि शायद एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। अब सोचिए, आज जिस इंसान की आवाज सुनकर लोग रुक जाते हैं, जिसकी प्रेजेंस से पूरा स्क्रीन भर जाता है, उसी इंसान को कभी अपनी जगह बनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। फिर आया साल 1973। फिल्म थी जंजीर, और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक नया नाम दिया, एंग्री यंग मैन। ये सिर्फ एक रोल नहीं था, ये उस समय के भारत की आवाज थी। एक ऐसा किरदार जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहता, जो अंदर से घायल है लेकिन बाहर से मजबूत दिखता है। और शायद इसी वजह से लोग उससे कनेक्ट हो गए, क्योंकि ऑडियंस ने सिर्फ एक्टर नहीं देखा, उन्होंने अपने समय का गुस्सा, अपना दर्द और अपनी आवाज देखी। जंजीर के बाद दीवार, शोले और कई फिल्मों ने उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां स्टार नहीं, लेजेंड बनता है। लेकिन जिंदगी में कहानी हमेशा ऊपर ही नहीं जाती। कभी कभी सबसे ऊंचे मुकाम पर भी अचानक एक ऐसा सीन आता है जो सब कुछ रोक देता है। 1982 फिल्म कुल्ली की शूटिंग चल रही थी। एक एक्शन सीन के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, घरों में बस एक ही दुआ कर रहे थे, अमिताभ जी ठीक हो जाएं। यहाँ कहानी हमें कुछ अलग दिखाती है। कभी कभी कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं रहता, वह लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाता है। अमिताभ बच्चन उस समय सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थे, वह लोगों के दिलों में थे। वह लौटे, फिर खड़े हुए, फिर काम किया। लेकिन जिंदगी ने उन्हें सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं दिया। समय बदला, करियर में उतार चढ़ाव आए, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ऐसा समय भी आया जब उनके पास बड़े चैलेंजेस थे, काम कम था और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं। जो आदमी कभी सिनेमा हॉल में भीड़ खींचता था, वही आदमी जिंदगी के एक कठिन फेज में खुद को फिर से संभाल रहा था। यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग अपनी पुरानी सफलता में ही जीते रहते हैं। वे कहते हैं, मैं पहले बहुत बड़ा था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पास्ट को याद रखा, लेकिन फ्यूचर के लिए नया रास्ता चुना। साल 2000 टेलीविजन पर एक शो आया, कौन बनेगा करोड़पति। उस समय एक बड़े फिल्म स्टार का टीवी पर आना बहुत लोगों को रिस्की डिसीजन लगा। कई लोगों ने सोचा, क्या यह सही होगा? क्या ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? क्या इतना बड़ा एक्टर टेलीविजन पर आकर अपना इमेज बदल देगा? लेकिन यही तो कमबैक का असली सीन था। अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट के सामने बैठकर सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछे, उन्होंने लोगों से सम्मान के साथ बात की। उनकी आवाज में डिग्निटी थी, उनके अंदाज में वार्मथ थी, उनकी पर्सनैलिटी में वह भरोसा था जो आम इंसान को कंफर्टेबल महसूस कराता था। केबीसी ने उन्हें नए जनरेशन से जोड़ दिया। जो लोग उन्हें फिल्मों से जानते थे, उनके बच्चे उन्हें टेलीविजन से जानने लगे। एक एक्टर फिर से घर घर पहुंच गया। और ये कमबैक सिर्फ करियर का कमबैक नहीं था, ये ट्रस्ट का कमबैक था, ये डिग्निटी का कमबैक था, ये उस इंसान का कमबैक था जो गिरकर भी अपनी पहचान नहीं खोता। अमिताभ बच्चन की स्टोरी में सबसे खास बात यह नहीं है कि वह सुपरस्टार बने, सबसे खास बात यह है कि वह कई बार बदले हुए समय में खुद को फिर से बना पाए। सिनेमा बदला, वह टिके रहे। ऑडियंस बदली, वह जुड़े रहे। मीडियम बदला, वह सीखते रहे। एज बढ़ी, लेकिन काम के प्रति कमिटमेंट कम नहीं हुआ। यही इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है। कुछ लोग फेम मिलने के बाद रुक जाते हैं, कुछ लोग एक फेलियर के बाद टूट जाते हैं, कुछ लोग टाइम बदलने पर कंप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ लोग टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करते हैं। अमिताभ बच्चन उन लोगों में से हैं। उनकी जर्नी हमें चुपचाप एक बात सिखाती है, आपकी पहचान सिर्फ आपकी सक्सेस से नहीं बनती, आपकी पहचान इससे बनती है कि मुश्किल समय में आप खुद को कैसे संभालते हैं। जब काम न मिले तब आपका कैरेक्टर दिखता है, जब लोग डाउट करें तब आपका पेशेंस दिखता है, जब समय बदल जाए तब आपकी लर्निंग एबिलिटी दिखती है।
और जब जिंदगी आपको गिराए तब आपका कमबैक दिखता है। आज हम सबके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा फेज आता है। कभी काम स्लो होता है, कभी लोग साथ नहीं देते, कभी रिजल्ट रुक जाता है, कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में इंटरवल के बाद भी पिक्चर बाकी रहती है। जरूरी यह नहीं कि पहला सीन परफेक्ट हो, जरूरी यह है कि आप आखिरी सीन तक हार न माने। अमिताभ बच्चन की जिंदगी हमें यही बताती है, कभी कभी आपकी रिजेक्टेड क्वालिटी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। कभी कभी आपकी अलग पर्सनैलिटी ही आपकी ताकत बन सकती है। और कभी कभी आपका सबसे कठिन समय ही आपके सबसे बड़े कमबैक की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए अगर आज आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सीन चल रहा है तो उसे एंड मत समझिए, शायद ये सिर्फ इंटरवल है। आपकी कहानी अभी बाकी है। लियो टीम के साथ सीखिए, जुड़े रहिए, खुद को अपग्रेड करते रहिए और अपनी लाइफ का अगला सीन पहले से बेहतर बनाइए। याद रखिए, महानायक वह नहीं होता जिसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आती। महानायक वह होता है जो हर मुश्किल के बाद फिर से स्क्रीन पर लौटता है। धन्यवाद।